नमस्कार। आप धर्म का चूरन कितने रंगों में बना सकते हो? निश्चित तौर पर 10, 20 या 30, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। और अब देश का युवा ये धर्म का चूरन जो पिछले 10 सालों से चाट रहा था, अब निश्चित तौर पर वह जाग गया है, क्योंकि जेन जी और जेन अल्फा ने तय कर लिया है कि अब धर्म का चूरन वो नहीं चाटेंगे। अब बात होगी तो सिर्फ शिक्षा पर और उनके भविष्य पर। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारत में जिस तरह से शिक्षा को लेकर युवा सड़क पर नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर यह शर्मनाक बात है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में बिल लाते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक देश एक चुनाव, तो इसी संसद पर यह बिल क्यों नहीं लाया जाता वन नेशन वन एजुकेशन, यानी एक देश एक शिक्षा? फिर प्रधानमंत्री इस बिल से क्यों कतराते हैं और क्यों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा समय में जेन जी और जेन अल्फा ने देश को ये बता दिया है कि वो अब किसी भी तरह से समझौता करने के लिए नहीं तैयार है, और शिक्षा से तो बिल्कुल समझौता करने के लिए नहीं तैयार है। अगर देश के स्कूलों की हालत नहीं बदली गई तो निश्चित तौर पर एक और आंदोलन भविष्य में आपको देखने को मिल सकता है, और जो कि बहुत जगहों पर यह आंदोलन देखा जा रहा है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के लाखों स्कूलों की आज हालत बद से बदतर है। कई स्कूलों की हालत तो ऐसी है जो देखी नहीं जा सकती। दोस्तों, आज हम पूरे मुद्दे पर इसी पर चर्चा करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि कैसे जेन जी और जेन अल्फा ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, आज स्कूल बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अगर आप आज सरकारी स्कूलों का मुआयना करें और देखें जाकर, तो साफ पीने का पानी, शौचालय और रहने और वहां पर बैठने की व्यवस्था उचित नहीं है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जर्जर छतों से टपकता पानी, बच्चों के सुरक्षा से खिलवाड़ भी किया जा रहा है। दोस्तों, कुछ समय पहले आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला में सर्वोदय इंटर कॉलेज में जिस तरह से जेन अल्फा ने आंदोलन किया था इन्हीं सभी सुविधाओं को लेकर। ना उनके पास पीने का पानी था, ना शौच जहां जाते हैं वो साफ था, क्लीन था, और इसके अलावा वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था तक नहीं थी। सीटें टूटी हुई थी, छत चू रही थी, जिसको लेकर उन्होंने आंदोलन किया और आनन फानन में सरकार को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब जेन अल्फा और जेन जी मैदान पर उतरे तभी उसकी मांगे पूरी हो जाए? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, लेकिन सरकारें इस बात को अमल क्यों नहीं कर पाती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है, मैं सरकारी स्कूलों की हालत पूरे देश की बात कर रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। आप चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी शासित राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, जहां भी जिनकी भी सरकारें हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी स्कूलों की सुरक्षा और उनकी व्यवस्था दुरुस्त कराने की। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कोई भी पार्टी का सरकार अगर हो, लेकिन वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता आपको नजर आ जाएगा, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने से सरकारें कतराती रही हैं, पूर्व से भी और वर्तमान में भी। दोस्तों, सरकारी स्कूलों की आज हालत किसी से छिपी नहीं है, और आज ऐसे हजारों गांव हैं जहां बच्चों को स्कूल जाने के लिए 10 किलोमीटर पानी में तैरते हुए जाना पड़ता है, कीचड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है। ऐसी हालात हैं दोस्तों स्कूलों में। आज ऐसी हालात हैं कि दोस्तों किताबें तक नसीब नहीं होती हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे कई हैं जो बोलते हैं हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल तक नहीं है, और वहां तो बात छोड़िए, कुछ ऐसे स्कूल है जहां एक शिक्षक तक नहीं है, और न जाने ऐसी कितनी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देने से सरकार लगातार कतराती रही है। आखिरकार बच्चों का भविष्य दांव पर सरकार क्यों लगाती रही है?
क्या अगर बच्चा पढ़ जाएगा, अगर जेन जी पढ़ जाएगा, जेन अल्फा पढ़ जाएगा तो सरकार से सवाल पूछेगा अपने भविष्य को लेकर? एक वोट की राजनीति के लिए सरकारें कितना खेलती हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूलों में आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए बच्चों को सड़क पर आना पड़ रहा है, जबकि उन बच्चों को अपने कक्षाओं में पढ़ने के लिए मौजूद रहना चाहिए। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक चीज ये देखिए कि लखनऊ में एक स्कूल है जिसकी चर्चा बहुत जोरों शोरों पर है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? उस स्कूल का नाम मैं आपको बता दूं, जयप्रकाश नारायण स्कूल है, जहां के बच्चे ये बता रहे हैं कि स्कूल में ना तो टीचर हैं और ना ही अच्छी सुविधा है। ऐसे में बच्चे सड़क पर पानी की बौछारों के बीच आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मांगों को लेकर। दोस्तों, ऐसी क्या सरकारों को परेशानी होती है कि वो बच्चों को मूलभूत सुविधाएं देने से बचती हैं? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी स्कूलों के बंद होने की भी खबरें बहुत चर्चा में रही हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय में पूरे देश में 94 स्कूल बंद हुए, सरकारी स्कूल। इसके अलावा अन्य स्कूल भी बंद हुए या तो फिर विलय हुए। और आप शिक्षा की हालत को इस कदर समझ सकते हैं कि 1 लाख से अधिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे हैं। दोस्तों, और इसका आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 16,357 ऐसे स्कूल हैं, झारखंड में 9,827 ऐसे स्कूल हैं, महाराष्ट्र में 9,269 ऐसे स्कूल हैं, कर्नाटक में 8,042 ऐसे स्कूल हैं, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है 7,874 ऐसे स्कूल हैं, और असम में 6,169 ऐसे स्कूल है जहां एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। दोस्तों, इसके अलावा पूरे भारत में 33 लाख छात्र, आप संख्या नोट कीजिएगा, 33 लाख छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे हैं, और इनमें से कई ऐसे लाख स्कूल हैं जहां शिक्षक है ही नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं और वहां शिक्षक पैसा पा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। और कई ऐसे स्कूल हैं जहां स्कूल में बच्चे ही नहीं है, क्योंकि सुविधाएं ही नहीं है, बच्चे नहीं है, लेकिन उस स्कूल के नाम से शिक्षकों की भर्ती हुई है और वो वेतन पा रहे हैं। वेतन के मुद्दे पर भी मैं दोस्तों आऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक अब आप राजस्थान का एक सवाल ले लीजिए। राजस्थान के एक मंत्री ने कहा, एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ। उस बच्ची ने कहा जब हम लोग शौच के लिए जाते हैं तो हमें काफी कठिनाइयों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहां के राजस्थान के मंत्री क्या बोलते हैं, अगर आप इस बात को दोबारा बोली तो आपकी सिल दी जाएगी। मतलब इतनी घिनौनी और शर्मनाक बात कोई मंत्री कैसे बोल सकता है? और हैरानी की बात यह है अभी तक उस पर कोई एक्शन तक नहीं हुआ। आप इस बात को समझ सकते हैं? आप दोस्तों, राजस्थान सरकार का एक और फरमान देख लीजिए। राजस्थान सरकार ने ये कहा है कि कोई भी मीडिया सरकारी स्कूलों के अंदर घुस न पाए, उसकी एंट्री पर बैन लगा दिया है। और इसमें कारण क्या दिया गया है आपको पता है? इसमें कारण ये दिया गया है, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई मीडिया कर्मी बिना बताए सरकारी स्कूल के दफ्तरों, सरकारी स्कूल में घुसता है तो उस पर पॉस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा। यानी उस पर बच्चों की फोटो खींचना, उनका वीडियो बनाना, इसे पॉस्को एक्ट के तहत माना जाएगा। यानी वो सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने ये किस वजह से किया है, अब इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मानसिकता का अंदाजा दोस्तों आप लगा सकते हैं कि हकीकत सिर्फ मीडिया का काम क्या होता है? सिर्फ जनता की बात को पहुंचाना और हकीकत दिखाना। क्या सरकार के खिलाफ बोलना भी मीडिया के लिए एक बड़ा कठिन समय हो गया है? क्या सरकारें अब मीडिया की जुबान भी बंद करेंगी? मतलब ये सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं कि सरकार क्या ये तय करेगी कि मीडिया को क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना? दोस्तों, मतलब मीडिया सरकारी स्कूलों की हालत ना दिखाए, सिर्फ सरकार की वाही करे, ये सरकारें चाहती हैं। और राजस्थान ने सरकार ने जो फरमान जारी किया है वो बेहद एक शर्मनाक फरमान है। समझ सकते हैं आप इसको? आज मैं पहले शुरू से कह रहा हूं, सिर्फ राजस्थान सरकार का ही हाल नहीं है। ये आप कांग्रेस शासित राज्य देख लीजिए, आम आदमी पार्टी शासित राज्य, बीजेपी शासित राज्य देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर जैसे कि तस बनी हुई है। और सभी सरकारों का यही हाल है। कोई भी सरकार सही नहीं है बच्चों के मामले में, आप ये तय कर लीजिए। कुछ मामलों में देखा गया है कि सुधार हो रहा है, लेकिन इतनी धीमी गति से सुधार हो रहा है कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, अब सवाल ये भी
लोग उठा रहे हैं। क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वह निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खड़े कर सके? वो कैसे खड़े करेगी? क्योंकि मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के अंग्रेजी माध्यम स्कूल चल रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कानपुर में आप देख लीजिए, एक ऐसे नेता के स्कूल चल रहे हैं जिसके 10-10, 12-12 स्कूल चल रहे हैं। इसके अलावा आप देश में कई ऐसे आपको मंत्री, सांसद और विधायक मिल जाएंगे जिनके अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चल रहे हैं। अगर इन पर ताला लग गया तो निश्चित तौर पर सरकारें परेशानी में आ सकती हैं। तो सरकारें ऐसा नहीं चाहेंगी, इसलिए वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल नहीं खड़े कर रही हैं। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी बदतर से बदतर है, आज हर माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इतनी हालत खराब है सरकारी स्कूलों की। आप देख लीजिए, उनकी सुरक्षा से लेकर उनके बैठने और पीने की व्यवस्था तक नहीं है। और ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए कर्जा लेकर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। पैसा जरूर लग रहा है, लेकिन कई ऐसे माँ बाप हैं जिनके पास पढ़ाने के लिए इतना भी पैसा नहीं है। तो ऐसे में सरकार को ये करना चाहिए कि सरकारी स्कूलों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए व्यवस्था को सुधार करना चाहिए, लेकिन सरकारें बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही हैं, जस की तस बनी हुई है दोस्तों। अब इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरकारी स्कूलों के टीचर की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब सरकारी स्कूलों के टीचर आप ये देखिए कि उन्हें कितना वेतन मिलता है। किसी को 70,000, किसी को 60,000, किसी को 80,000। कई ऐसे टीचर हैं जिन्हें 1 लाख के ऊपर भी सैलरी मिलती है। लेकिन उन ऐसे में आपको हजारों वीडियो इंटरनेट पर दिखा दूंगा जहां टीचर कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं पढ़ाते और ऊपर से सेवा कराते हैं। समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं करते दोस्तों, और उन्हें 70,000, 80,000, 1 लाख के ऊपर पैसा मिल रहा है। क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि टीचरों का वेतन घटाकर कुछ और बच्चों को शामिल करके उनको टीचर बना दे? यानी जो टीचर हैं जिनको इतना बड़ा वेतन दिया जा रहा है, 40,000 वेतन कर दे। इसके अलावा जो 10 लाख पद, बहुत बड़ा एक मार्जिन है, 10 लाख पद अभी भी सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के पद खाली हैं। क्या सरकार ये कदम उठा सकती है? मतलब आप ये देख लीजिए कि हालत ऐसे है कि न सरकार मतलब जाग ही नहीं पा रही। आप ऐसी हालत देख लीजिए, सरकार बदले चाहे ना बदले, देश बदले चाहे ना बदले, आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस समय जेन-ज़ी बदल चुका है, जेन अल्फा बदल चुका है, और वो सरकार के तरीकों को, सरकार को बदलने का मादा रखता है। और बहुत समय वो दूर नहीं है जब सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यही जेन-ज़ी और जेन अल्फा करेंगे दोस्तों, अगर स्कूलों की हालत नहीं बदली तो। सीजेपी प्रमुख अजीत दीपके ने इस बात को भी क्लियर कर दिया था कि अगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, आंदोलन बिल्कुल होना चाहिए, और बड़ा आंदोलन होना चाहिए, जंतर मंतर पर होना चाहिए। कि सरकार की मनमानी कब तक चलेगी, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक चलेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं? शिक्षा व्यवस्था में आप ये देखिए कि एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी लगातार क्यों बढ़ रही है, और जबकि कई ऐसी महिलाओं को हम दिखा देंगे आपको इंटरनेट पे ऐसे वीडियो हैं जहां वो कुछ अपने निजी काम करती हैं, बल्कि शिक्षा नहीं दे पाती बच्चों को, अपने निजी काम के लिए स्कूल जाती हैं। और कई ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल नहीं जाते, अपने किसी दूसरे इंसान को अपनी जगह रखकर और उससे पढ़वाते हैं, उसको 10-20 रुपए देते हैं और अपना पूरा वेतन अपना डकरते हैं दोस्तों। ऐसे भी दोस्तों वीडियोस हैं, समझ सकते हैं आप हालत सरकारी स्कूलों की क्या है। अगर ऐसा इस तरह चलता रहा तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा, बच्चों के भविष्य कौन खिलवाड़ कर रहा है, सवाल पूछेगा कल भारत। और ये हमारा जेन-ज़ी, ये हमारा भविष्य है देश का, जेन अल्फा हमारा भविष्य है, कौन सवाल पूछेगा। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि जो महिला शिक्षक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी शिक्षक में भागीदारी महिलाओं की अधिक बढ़ रही है पिछले आप देख लीजिए 10-12 सालों में, ठीक है। एक 56.4 लाख इस समय महिला शिक्षकों की भागीदारी हुई है, और देश में करीब 1.2 करोड़ जो शिक्षक हैं उनमें से 54.9 करोड़ महिला शिक्षक हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी शिक्षक ऐसे होते हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपने निजी काम स्कूल में करते हैं जाकर, और बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, न पढ़ाते हैं न कुछ करते, सिर्फ कुर्सी तोड़ते हैं। उन्हें चिन्हित किया जाए। सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, क्यों उनकी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। आज आपको ऐसे सरकारी स्कूल में आपको अगर ले चलूं, आप मेरे साथ चले, ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल ले चलूंगा जहां बच्चों के पास मूल विद्युत सुविधाएं नहीं है, और सरकारी शिक्षक क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए गेम खेलते हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं,
और बच्चों से कहते हैं आप पढ़ते रहो। समझ सकते हैं आप, इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं। सरकारी स्कूल में सीसीटीवी कैमरे कब लगेंगे? और अभिजीत दीप के इस बार जो स्कूलों को मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं या राज्यों में जाकर वहां पर प्रदर्शन करने वाले, कोई गलत मुद्दा नहीं है उनका। इस बार बिल्कुल मुद्दा उन्होंने सही पकड़ा हुआ है। और सरकारी बच्चे जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान होते हैं, शिक्षा नहीं मिलती, कभी गौर किया है इस पर? सरकार गौर करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि आपके बच्चे तो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी और रूस में पढ़ते हैं, तो कैसे होगा? समझ सकते हैं आप। अब कुछ साल पहले एक फरमान जारी हुआ था कोर्ट के द्वारा कि सरकारी कर्मचारी के बच्चे जो IAS PCS भी हैं, जो उनके टीचर भी हैं, जो सरकारी विभाग में भी हैं, उनके बच्चे सभी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा। यानी DM SP और ये प्रशासनिक लोगों के बारे में ज्यादा बात कही गई थी। कहाँ पढ़ रहे हैं बताइए? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? दिखाइए, कोई रिकॉर्ड है? नहीं होगा आपके पास कोई रिकॉर्ड। ये सब हवाई बातें होती हैं। सिर्फ बच्चों के खिलवाड़ से, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होना चाहिए, सिर्फ किसी को कुछ नहीं पड़ी है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नमस्कार।